भाइयों बहनों, आज मैं हमारे 3 प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए आया हूं। मैं बारी बारी तीनों को बुलाता हूं। सबसे पहले निर्मली के अनिरुद्ध यादव जी आगे आओ। अनिरुद्ध जी आगे आओ, जोर से ताली बजाओ अनिरुद्ध जी के लिए। छातापुर के नीरज कुमार सिंह बबलू जी भाजपा के, और पीपरा के श्री रामविलास कामत जी आ गया। ये रामविलास जी ये प्रत्याशी है यहाँ, आइए। अरे भाई, बहुत बड़ा नेता आप भेजने वाले हो। आइए विजेंद्र बाबू के लिए जोर दी ताली बजाइए जरा। ये चारों प्रत्याशियों को तीर छाप और कमल छाप पर बटन दबाकर जिताना है। सुपौल वालों, जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? जंगल राज रोकोगे? बैठिए सभी लोग, आप बैठिए। एक बात याद रखना, जरा भी गलती हुआ तो आरजेडी ने साहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, और साहबुद्दीन के बेटे को टिकट देते वक्त वहां नारा लगाया गया, साहबुद्दीन अमर रहे। वो चाहते हैं कि फिर से एक बार साहबुद्दीन का आतंक इस भूमि पर उनके बेटे ओसामा लेकर आए। मगर मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, सुपौल वालों, कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाओ, कोई जंगल राज बिहार में आ नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। नेपाल की ये नदियां जो बिहार में बाढ़ का विनाश डालती है, वो सभी नदियों को जोड़कर हम बाढ़ का पानी किसानों के खेत पर पहुंचाने वाले हैं, किसानों के खेत। और इसीलिए मोदी जी ने 25 के बजट में कोसी मेची लिंक परियोजना घोषित की है, जो कोसी क्षेत्र और पूरे सीमांचल को बाढ़ मुक्त कराने का काम करेगी। मुझे भाइयों बहनों, आप बताओ, आप चाहते हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, वो घुसपैठिए तय करे? जरा जोर से बोलो, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ए राहुल गांधी, घुसपैठिया बताओ, यात्रा निकाल कर आए थे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके लिए यात्रा निकाला? बिहार के किसानों के लिए, बिहार की माताओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए? ना, इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करना है। घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला है। सुपौल वालों, मैं वादा कर जाता हूं, अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जाता है, हमारे गरीबों का राशन खा जाता है, हमारे देश को असुरक्षा के दायरे में लाता है। घुसपैठिया सीमांचल में हो, बिहार में हो या भारत में कहीं पर भी हो,
हम उसको निकाल बाहर करेंगे। राहुल बाबा, आप उनको नहीं बचा पाओगे। सारे घुसपैठियों के अवैध धंधे और अवैध अतिक्रमण बिहार में हम ढूंढ ढूंढ कर बंद कराने का काम इन एनडीए सरकार करेगी। भाइयों बहनों, आप लोगों को जंगल राज ठीक से याद है ना? अभी अभी लालू प्रसाद जी बोले, अब क्या है? लालू प्रसाद जी, बिहार की जनता नहीं भूली है। लक्ष्मणपुर बाधे नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, बारा नरसंहार, सोनारी नरसंहार, शंकर बिगहा नरसंहार, मियापुर नरसंहार, इसके साथ चंपा विश्वास कांड, साहबुद्दीन का तेजाब हत्याकांड, शिल्पी जैन हत्याकांड, ये सब आपके समय में चलता था। 5 बजे के बाद बेटियां, माताएं, बहनें घर के बाहर नहीं निकल पड़ती। 20 साल हुआ नीतीश बाबू के राज में, ये जंगल राज को नीतीश बाबू ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और भाइयों बहनों, 11 साल में मोदी जी का शासन आया, हमारी डबल इंजन सरकार बनी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे नीतीश कुमार जी। 1,17,00,000 माताओं को गैस का कनेक्शन हमने दिया। लगभग 1.5 करोड़ शौचालय बनाए। 48 लाख से ज्यादा घर देने का काम किया। और अगले 5 साल में और 50 लाख घर हम गरीबों को देने वाले हैं, गरीबों को। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है, 10,000 रुपया डाला है। और भाइयों बहनों, लालू जी की पार्टी के सांसद झा जी कहते हैं कि इसको वापिस ले लो। मैं आज सुपौल की भूमि पर कहकर जाता हूं, किसी की ताकत नहीं है जीविका दीदी का 10,000 रुपया वापिस लेने की, किसी की ताकत नहीं। इतना ही नहीं, अगले 2.5 साल में हर जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया हम डालने का काम करेंगे। 2 लाख। भाइयों बहनों, विधवा पेंशन को हमने बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1100 किया। जीविका दीदी का मानदेय दुगना किया। आशा बहनों का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया। ममता कार्यकर्ताओं का प्रसव का फीस डबल किया। रसोइयों का मानदेय 1650 से 3300 किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया। और आंगनवाड़ी सेविकाओं को फोन खरीदने के लिए 11,000 रुपया देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ये पूरे मिथिलांचल का सम्मान करने का काम एनडीए की सरकार ने किया। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला। मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद कराया। मैथिली पाग पर डाक टिकट जारी किया। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया। गुजरात में शाश्वत मैथिली महोत्सव किया। स्वर्गत शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण दिया। और हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को
भारत रत्न देने का काम किया। मिथिला और सीमांचल में मखाना यही बनता है। मखाना बोर्ड की स्थापना कर हम मखाना को पूरे विश्व में भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे बताओ जरा, आप लोग सभी सुपौल वालों जोर से बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने भटकाया, फिर कांग्रेसियों ने और लालू ने लटकाया। मोदी जी को 2019 में आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। मुझे बताओ भैया, अयोध्या में इतना बड़ा भव्य मंदिर बना। सीता माता का जन्म हमारे बिहार में सीतामढ़ी में हुआ। सीता माता का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलो, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मैं आपको बताकर जाता हूं, 2 माह पहले नीतीश कुमार जी संग मैंने सीता माता के पुनौरा धाम में मंदिर का भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन किया और 2.5 साल में सीता माता का भव्य मंदिर बिहार में बन जाएगा। भाइयों बहनों, बन जाएगा। मुझे बताओ लालू और राहुल, सीता माता का मंदिर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? और भाइयों बहनों, सीता माता का खाली मंदिर नहीं, हम सीतामढ़ी को अयोध्या जी से ट्रेन से जोड़ने का काम भी करेंगे और वंदे भारत ट्रेन भी। हमने रामायण सर्किट के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों का, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर, मधुबनी में फुलर स्थान, सीतामढ़ी में पंत पाकर, दरभंगा में अहल्या स्थान और बक्सर में राम रेखा घाट, गया और मुंगेर में सीता कुंड को भी इसके साथ जोड़कर पूरे बिहार को पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने वाले। भाइयों बहनों, हमने बिहार को औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रोड मैप बना है। अभी बिहार में सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाना हमारे बिहार में बनता है। बरौनी का कारखाना हमने चालू किया, बिजली के 2 कारखाने लगे हैं और पेट्रोलियम रिफाइनरी भी आ रही है। और सुपौल वालों, हम बिहार में 25 शुगर मिल, गन्ना मिलों को लगाने का काम कोऑपरेटिव क्षेत्र पर करना। कोसी नदी पर मधुबनी सुपौल के बीच देश का सबसे लंबा सड़क ब्रिज बन रहा है। 2000 करोड़ से परसरमा से अररिया खंड के उन्नयन कर रहे हैं। 189 करोड़ से सिमराही बाजार से NH 27 जंक्शन पॉइंट पर फ्लाईओवर बन रहा है। परसमा अररिया 0 माइल तक 4 लेन रोड बन रहा है। पिपरा और त्रिवेणीगंज में बाईपास सड़क बन रही है। 552 किलोमीटर लंबे पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सुपौल के किशनगंज तक 4 लेन रोड बन रहा है। कोसी नदी में मुंगरार में
डुमरिया पथ बन रहा है, वीरपुर हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण हो रहा है, सुपौल में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई गई है, पिपरा में लोहिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है, छातापुर में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है और सुपौल में सुधा डेयरी का प्लांट भी लगा है। मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी लालू प्रसाद जी के 15 साल में हुआ था क्या? जोर से बोलो, हुआ था? लालू जी ने कुछ किया था? भाई कुछ तो किया है। आप बुजुर्ग आदमी को अन्याय मत करो भाई, उन्होंने कुछ तो किया है। याद आता है? चलो मैं पूछता हूं, चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फोर्स जॉब स्कैम किसने किया? होटल का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला भी उन्होंने किया। और नीतीश कुमार जी पर 20 साल में 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 4 आने का भी। भाइयों बहनों, मैं आज बताकर जाता हूं, मोदी जी 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं, 85 लाख किसानों। आप फिर से सरकार बना दो, 6,000 को हम 9,000 करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है। 3 करोड़ 53 लाख गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। 1 करोड़ 60 लाख गरीबों को घर में नल का कनेक्शन दिया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। 20 साल पहले का टाइम याद करो, आपके गांव में बिजली थी क्या? जोर से बोलो, बिजली थी? घर में पानी था? गैस का सिलेंडर था? शौचालय था? ये सब एनडीए लेकर आया है, भाजपा जदयू लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, भाजपा जदयू को जिताओगे तो विकसित बिहार बनेगा और आरजेडी कांग्रेस को जिताओगे तो जंगल राज वापिस आएगा, जंगल राज वापिस आएगा। सुपौल वालों, मुझे बताओ, भाजपा को जिताना है, एनडीए को जिताना है, जदयू को जिताना है या नहीं जिताना है? जरा जोर से बोलो। तीर छाप और कमल छाप पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? फिर से एनडीए सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सुपौल वालों का, निर्मल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।